नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है विश्व खबरम। यूक्रेन में फंसे रूस को जूनियर पार्टनर बनाने के बाद अब चीन ब्रिक्स के एक और विस्तार के प्लान में जुट गया है। चीन और रूस की कोशिश है कि बांग्लादेश, थाईलैंड और तुर्की जैसे देशों को भी ब्रिक्स का हिस्सा बना दिया जाए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 11 जून को रूस में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। वहीं अक्टूबर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। अभी इस साल जनवरी में 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। अब भारत को बांग्लादेश, तुर्की और थाईलैंड को ब्रिक्स में शामिल करने जाने को लेकर बड़ी चिंता बनी हुई है। इसी वजह से भारत चाहता है कि ब्रिक्स का एक और विस्तार कम से कम 5 साल के लिए अभी टाल दिया जाए। आइए समझते हैं कि भारत को ब्रिक्स के विस्तार पर क्या चिंता है और क्या नई दिल्ली इसे रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि ब्रिक्स में दूसरे ग्रुप को शामिल किए जाने से पहले 5 साल का अंतर होना चाहिए। भारत का मानना है कि इससे समय का अंतर होना चाहिए ताकि 6 नए सदस्य खुद को ब्रिक्स में अच्छे तरह से समाहित कर सकें, जो 1 जनवरी 2024 को ही शामिल हुए हैं। भारत इस बारे में ब्रिक्स के अन्य सदस्यों को खुलकर बता चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मंशा है कि ब्रिक्स के विस्तार की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा रखा जाए, जिसमें शुरू में केवल ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत ही सदस्य हुआ करते थे। अब इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है और लगातार इसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि भारत को क्यों सता रहा है चीन का डर, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब भारत को यह डर सता रहा है कि अगर ब्रिक्स का विस्तार किया जाता है तो यह चीन के पक्ष में झुक जाएगा और ड्रैगन का दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया के 30 से ज़्यादा देश चाहते हैं कि वह ब्रिक्स का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि 10 और 11 जून को रूस में होने जा रही ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा सकता है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि ये पूरी तरह से स्पष्ट होता जा रहा है कि ब्रिक्स के विस्तार के जरिए चीन ब्रिक्स को बड़े विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहता है, ताकि वह G20 और अन्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गुटों का विकल्प बन जाए। साथ ही चीन इसके जरिए अपना दबदबा भी बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा वहीं भारत चाहता है कि ब्रिक्स चीन की चुंगल में नहीं फंसे और अपने मूल स्वरूप में बना रहे। अभी जनवरी में ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना, यूएई और इथियोपिया को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया गया था। इससे दुनिया के कुल जीडीपी का 30% हिस्सा रखने वाले देश अब ब्रिक्स के सदस्य हैं। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का 46% हिस्सा बसता है। भारत के विरोध के बाद भी नई दिल्ली को विस्तार में देरी अपने लक्ष्य को हासिल करने में ब्राज़ील के मदद की सख्त ज़रूरत होगी। एक सूत्र ने कहा है कि ब्राज़ील भी अभी नहीं चाहता है कि चीन का ब्रिक्स में प्रभाव बढ़े। हालांकि हमें अभी यह देखना होगा कि ब्राज़ील आखिरी रुख किस तरह का अपनाता है और किस तरह के चीन के खिलाफ यह अपना रुख बनाए रखता है। आपको बता दें कि भारत के लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स के विस्तार पर अब चीन और रूस अब भारत के विरोध में आ गए हैं। चीन और रूस दोनों ही ब्रिक्स के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वह पश्चिम देशों को टक्कर देना चाहते हैं। वहीं जो देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वह इंतज़ार करने के मूड में भी नहीं है। एक सूत्र ने कहा है कि भारत इन विकासशील देशों के साथ करीबी राजनयिक रिश्ता रहा है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें 5 साल का इंतज़ार करवाना एक बहुत ही मुश्किल होगा। अब क्या हो सकता है ब्रिक्स को लेकर भारत की रणनीति, क्या फेल होगी या पास होगी? भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।